तो सूर्योदय का समय अलग अलग होता है अलग अलग क्षेत्र में। यहाँ पर बिहार में सुबह 6 बजे के करीब समय था सूर्योदय का, और उससे पहले यानी कि अंधेरे में ही हम सब वहां पर पहुंचे और सूर्योदय का इंतजार करने लगे। लेकिन आप देखिए कि अभी भी आपको जो श्रद्धालुओं का जमावड़ा है घाटों पर जाते हुए, घाटों से आते हुए, कुछ वैसा ही दिखता है, क्योंकि जिसको जितनी जगह मिल पाती है, जिसको जिस समय मौका मिल पाता है सूर्य को अर्घ्य देने का, सब कोशिश करते हैं कि इस पर्व के जाते जाते उसका हिस्सा जरूर बने। एक ओर अनंत काल से कलकल बहती मोक्षदायिनी गंगा होती है, दूसरी ओर उसके तट पर आस्था उमड़ती है। 36 घंटों से बिना अन्न जल ग्रहण किया शरीर कमर तक पानी में होता है, आंखें आसमान को तकती हैं, जहां से दिनकर देवता प्रतिदिन प्रकट होते हैं और पृथ्वी पर जीवन का संचार करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आमतौर पर सुबह के अर्घ्य के समय सूर्य देव जरा देरी से चमकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुहासा उन्हें देर तक ढक लेता है, लेकिन सूर्य देव जानते हैं कि करोड़ों आंखें उनकी पहली झलक के लिए गंगा की लहरों से आसमान को ताक रही होंगी, इसीलिए वो ज्यादा देर नहीं करते, किरणों के रथ पर सवार होकर चले आते हैं। सूरज के अम्मा उनका पैसे जगावे हो, सूरज के अम्मा उनका। अगर निर्जल व्रत की कुल अवधि से खरना वाले दिन का प्रसाद एक तरफ रख दिया जाए तो ये व्रत लगभग 54 से 55 घंटों का होता है, जिसमें व्रती ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया होता है। बिना पानी की एक बूंद चले आ रहे उपवास को धारण किए व्रतियों के लिए ये क्षण भावनाओं से भरे होते हैं। हर व्रती की एक कहानी होती है कि किस तरीके से उन्होंने डे 1 से अपना सारा इंतजाम शुरू किया, और छठ महापर्व में सबसे ज्यादा खास ख्याल एक चीज का रखा जाता है कि आप जो चीज अर्पित कर रहे हैं, पूजा का जितना सामान है, हर चीज में पवित्रता, शुद्धता होना चाहिए। अलग अलग प्रतीक है। एक तो प्रकृति के प्रति हमारे आदर का प्रतीक है, दूसरा भारतीय संस्कार और सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो केवल विजय का पर्व नहीं मनाती, वो मनुष्य के उदय और अवसान को समान भांति रखती है। मन्नत तो मन्नत है, कोई कुछ भी मांग सकता है, लेकिन जो परंपरा रही है इस पर्व से आप कोई भौतिक सुख नहीं मांगते हैं, आप मांगते हैं शांति, आप मांगते हैं खुशी, आप अपने जो आसपास के लोग हैं, जो समाज है समूचा, उसकी बेहतरी मांगते हैं, आप स्वास्थ्य मांगते हैं। और ऐसी ही कामनाएं लिए लोग पहुंचते हैं छठ के घाटों पर अपने श्रद्धा को अर्पित करने के लिए सूर्य को, और इस महापर्व में जो अपनी श्रद्धा का एक हिस्सा है वो भी जोड़ देते हैं। घाटों पर व्रतियों की प्रतीक्षा के आगे अंधेरे को हारना पड़ता है और प्रकाश अंधेरे और कोहरे की चादर को चीरता हुआ धरती पर अवतरित होता है। इसके साथ ही आरंभ हो जाता है अर्घ्य देने का सिलसिला। माथे पर दमकता छठ मैया का तिलक, हाथों में पूजा सामग्री से भरे सूप, गंगा जल में आधे डूबे श्रद्धालु परिक्रमा के साथ सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। वो सारे फल सूरज भगवान को समर्पित करते हैं जो उनकी कृपा से धरती वासियों को चखने के लिए मिले। वो जल उन्हें समर्पित करते हैं जो उनकी कृपा से जीवन दायिनी बनता है।